हाँ जी सर, आज राजपुरा आए हो, गोल साहब से की कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं राजपुरा की प्रेस का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे हमेशा जिन्होंने 25-30 साल से हमारी मुहिम को, एंटी ट्रस्ट इंडिया की मुहिम को प्रमोट किया और हमारे शॉर्ट नोटिस पे भी हमेशा आने का काम किया। मैं इसके लिए एंटी ट्रस्ट इंडिया की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मैंने हमेशा देश की एकता और अखंडता की बात की, हमेशा कहीं ना कहीं देश को मजबूत करने की बात की, और हमारा संगठन एक गैर राजनीतिक संगठन है। एंटी ट्रस्ट इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम तो हर उस पार्टी के साथ हैं जो राष्ट्र की बात करती है, जो देश को मजबूत करने की बात करती है, जो समाज के भले की बात करती है। तो मैं आज एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू जो हम पूरे पंजाब से, राजपुरा से मैं इस इशू को शुरू कर रहा हूं और पूरे पंजाब में इसको इशू को लेके जाऊंगा, दिल्ली तक जाऊंगा। इस वक्त एक फिल्म चल रही है पंजाब में, ट्रेंडिंग में है, सतलुज, जो दिलजीत दोसांझ ने बनाई है। हालांकि इस फिल्म पर देश की गवर्नमेंट ने, अमित शाह जी ने, भारत सरकार ने बैन लगाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये फिल्म सोशल मीडिया पे अगाए बगाए देखी जा रही है। एंटी टेररिस्ट इंडिया किसी कीमत पर भी इस फिल्म को पंजाब में या देश में चलने नहीं देगा। दिलजीत दोसांझ ने जो ये सतलुज फिल्म बना के, जो 35 साल पुराना काले दौर का इतिहास था, पंजाब पुलिस को आम जनता के सामने बदनाम करने की जो साजिश रची, पंजाब की पुरानी सरकारों को, कांग्रेस सरकारों को बदनाम करने की जो साजिश रची, और पंजाब में जो आतंकवाद के नाम पर जो बताया कि इतने हजार लोग मारे गए, उनमें हिंदू भी सिख भी। देखिए, हमें बुरे सपने हम साथ लेके नहीं चलते, बुरी घटनाओं को हम सदा साथ लेके नहीं घूमते। तो हमें अब कोरोना आया, बीच में कोरोना चला गया, कोरोना को कौन याद करना चाहेगा? कोई याद नहीं करता। कैंसर को कौन याद करता है? एड्स की बीमारी का कौन चर्चा करता है? तो सतलुज फिल्म सीधे तौर पर पंजाब में आतंकवाद लाने की एक बहुत बड़ी साजिश है, पंजाब पुलिस के खिलाफ लोगों को करने की बहुत बड़ी साजिश है, और कांग्रेस के खिलाफ लोगों को करने की साजिश है। मेरे से एक डिबेट हुई कि केवल सिंह ढिल्लों कांग्रेस में थे, रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में था, बलराम जाखड़ जी का बेटा सुनील जाखड़ कांग्रेस में था, आज बीजेपी में है। देखिए, डेमोक्रेसी है, कौन किस पार्टी में था। कांग्रेस ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, कुर्बानियां दी, 2 प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ लड़ते शहीद किए, इंदिरा जी और राजीव जी, एक बेन सिंह जिसने रंगला पंजाब बनाया पंजाब को। तो ये जो गंदी राजनीति हो रही है, कोई कहीं भी जाए, सुनील जाखड़ कहीं जाए, केवल सिंह ढिल्लों कहीं जाए, ये राजनीति है। राजनीति पार्टियों में कोई भी आ जा सकता है, इसके लिए डिबेट के इश्यू नहीं है। मेरे साथ कल न्यूज 18 ने बात करके बात करनी चाहिए। मेरा एंटी टेररिस्ट इंडिया का 2 शब्दों का एजेंडा है, सतलुज फिल्म नहीं चलने दी जाएगी। सरकार ने बैन किया, इसका हम स्वागत करते हैं। अमित शाह जी ने हमेशा राष्ट्रहित की बात की, देश के गृह मंत्री ने हमेशा जोड़ने का काम किया देश को। उन्होंने एक डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर दूंगा, कर दिया। जो बीमारी 1947 के बाद अंग्रेजी कानून को कोई नहीं खत्म कर सका, उसे 23 में अमित शाह जी ने खत्म किया। अमित शाह जी ने अनेकों फैसले लिए, इसी सरकार ने 370 खत्म करके एक विधान एक झंडा दिया, और आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, बीजेपी मेरी पार्टी नहीं है, मैं बीजेपी का लीडर नहीं हूं। मेरा काम है आतंकवाद के खिलाफ लड़ना। मुझे लगा, मैंने सतलुज फिल्म का जो थोड़ा सा हिस्सा देखा, वो सीधे पंजाब में आतंकवाद लाना, पंजाब की सड़कों को फिर खून से लाल करना, निर्दोषों की हत्याएं करवाना, सतलुज फिल्म को दिखा के पंजाब की जवानी को जो नशे में जारी है उसको भड़का के, हथियार उठा के फिर पंजाब में आतंकवाद लाने की साजिश बहुत बड़ी दिलजीत दोसांझ ने रची। मैं अमित शाह जी को मिलकर मैं उनको एक ज्ञापन दूंगा कि दिलजीत दोसांझ की इस फिल्म के खिलाफ एनआईए जांच की जाए, कहां से ये प्लानिंग बनी, क्यों इस फिल्म को बुलाने की मांग की, क्यों ये 35 साल पुराना काला दौर पंजाब को दिखाया जा रहा है। पंजाब के बच्चों को, जो आज के बच्चे हैं, उनको क्या पता कि आतंकवाद कैसे हुआ। और देखिए, लोहा लोहे को काटता है। हो सकता है, मैं नहीं कहता कि निर्दोष ना शिकार हुए हो, लेकिन ओवरऑल जो पंजाब खाली हो चुका था,
आतंकवाद के भय से, आतंकवाद के डर से वो पंजाब आज रंगला पंजाब है। कहीं ना कहीं उसको भगवंत मान ने भी रंगला पंजाब बनाने का काम किया, मैं उसकी भी सराहना करूंगा। अमृतपाल जैसे लोगों ने जरनैल सिंह भिंडरवाला बनने की कोशिश की, लेकिन वही तीर, वही गनर, वही स्टाइल, वही बाणा। लेकिन अमित शाह जी के प्रयासों के बाद पंजाब की सरकार ने खून की एक बूंद नहीं डुलने दी, एक बूंद। और मैं सबसे पहले, हमने अमृतपाल सिंह के बारे में बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के गवर्नर को ज्ञापन दिया था कि ये जो ISI का एजेंट है। और वही देखिए उसी स्टाइल में पुलिस थाने के ऊपर अटैक, और वही जो है स्टाइल जो है जब अमृतपाल जेल में है तो इन्होंने अमृतपाल का विकल्प ये सतलुज फिल्म इंट्रोड्यूस कर दी। भाई देखो पंजाब के जवानी को और आतंकवाद अब बदले लो। इस फिल्म का मतलब है कि 35 साल पुराना पुलिस से बदला लो, 35 साल पहला कांग्रेसियों से बदले लो, मतलब भड़काना। एक आज इस फिल्म का मतलब संविधान खतरे में, इस फिल्म का मतलब देश खतरे में। तो मैं लास्ट में इस फिल्म को नाम चलने देंगे। मैं आपको 1 मिनट की बात बताऊं, 2004 में जब बेन सिंह के हत्यारों ने ब्रेल ब्रेक किया तो मैं हाई कोर्ट गया, एंटी ट्रांसपेरेंट इंडिया हाई कोर्ट गया कि इसकी CBI जांच हो। 2008 में जब वो तिहाड़ से बाई रोड आते थे, पटियाला, रोपड़ और चंडीगढ़ की कोर्टों में हवारा भेवरा, तो मैंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होकर आते हैं, रिस्क अलग है। जब ये 119 फुट की बुढ़ाइल जेल में सुरंग खोल सकते हैं तो इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो हवारे और की, जो बब्बर खालसा के प्रमुख थे। तो मैंने हाईकोर्ट में 2008 में PIL पाई और हाईकोर्ट ने इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई शुरू की। मैंने हमेशा राष्ट्र को बचाया, हमेशा देश को बचाया, और रहती दुनिया तक, जब तक शरीर में खून का अंतिम कतरा दौड़ रहा है, राष्ट्र के लिए मरूंगा, राष्ट्र के लिए लड़ूंगा, ना खालिस्तान बनने दूंगा। और इस फिल्म के माध्यम से, सतलुज फिल्म के माध्यम से हिंदू सिख भाईचारे में पाड़ पाने की, जहर खोलने की बहुत बड़ी साजिश है। हमें खुशी होती है हमारे हरियाणा का मुख्यमंत्री गुरु गोविंद सिंह जी की पगड़ी पाकर यहां प्रचार करता है। जिस गुरु गोविंद सिंह जी की, जिन्होंने 5 पैरे सजाए, उस गुरु जिन्होंने कुर्बानियां दी। मैं तो यह भी कहता हूं कि आज जो मैं तिलक लगा के बैठा हूं, ये 9वें गुरु की देन है। जो मैं जनेऊ पाके बैठा हूं, ये 9वें गुरु की देन है। गुरु तेग बहादुर अगर अपनी कुर्बानी ना देते तो ब्राह्मणों का वजूद ना रहता। 10वें गुरु अगर अपना सब कुछ ना वारते तो आज सनातन जिंदा ना होता। तो गुरुओं, ये पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है, गुरुओं पीर फकीरों की धरती है। यह हरमंदिर साहब की नींव जो है मियां मीर ने रखी। तो यहां किसी कीमत पर भी भाजपा ने बड़ा अच्छा फैसला लिया। राजा रणजीत सिंह की फोटो, महाराजा रणजीत सिंह की फोटो जो है वो अपने दफ्तर में लगाई। राजा रणजीत सिंह का राज होना चाहिए, राम राज होना चाहिए। तो सतलुज फिल्में, अगर सतलुज फिल्म चली या इसे बैन हटाया सरकार ने, तो अगर जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डोर मैं नोक करूंगा। कोई और बात हो तो आप पूछो। संजय जी, उन्होंने जो कहा, ये जो फिल्म चली है, चाहे 2 दिन चली है, लेकिन वो लोगों ने डाउनलोड कर लिया। अगर बैन ही हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं जी, आपको शायद पता नहीं, फेसबुक किसी भी चीज को इमीडिएटली ड्रॉप कर सकता है। इमीडिएटली अगर फेसबुक पे ऐसा देश की, हमारे देश पे ऐसी सी चीजें, अब तो ऐसी सी चीजें आ गई। पहले खुलेआम हम व्हाट्सएप करते थे, अब हम 5 से ज्यादा नहीं कर सकते। 5 एक टाइम में 5 लोगों को, पहले 500 लोगों को कर सकते थे। अब 1 मिनट में अगर आप 10 आदमियों को कर दो, आपको स्पैम कर दे, तो आपको अल्टीमेटम आ जाता है कि हम आपको 24 घंटे के लिए बंद करें। तो इसके लिए भी हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए पुलिस है, पुलिस के पास सारे सिस्टम है। लेकिन किसी कीमत पर भी हम पंजाब में आतंकवाद आने नहीं देंगे। और सतलुज फिल्म का मतलब है खालिस्तानी, सतलुज फिल्म का मतलब है कट्टरपंथी। सतलुज फिल्म को लाने वाले कौन है? कट्टरपंथी। सतलुज फिल्म से बैन हटवाने वाले की मांग कौन करें? कट्टरपंथी, जो नहीं चलेगा। पंजाब में जो आजकल गैंगस्टर राज जो हावी हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोई भी बच्चा मां की कोख से क्रिमिनल बन के नहीं आता। तो जब मैं तो एक बात करता हूं अमित शाह जी से, अमित शाह जी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं कि जब वो नक्सलवादियों को मुख्य धारा में ला सकते हैं, जब जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों को मुख्य धारा में ला सकते हैं, तो जो क्रिमिनल हैं, जो गैंगस्टर कोई नाम नहीं है, तो बना दिए गए। गैंगस्टर तैयार कर रही है हमारे देश की जेलें। जेलों में ऐसे अफसर लगने चाहिए
जैसे सीबीआई के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, जेलों में भी ऐसे अफसर होने चाहिए जो वहां जेल में आए बंदियों को, कैदियों को काउंसलिंग दें, ना कि वहां नशा दें। पंजाब में अभी एक नशा बेचता हुआ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो अंदर पड़ते, हमारे अंबाला की सेंट्रल जेल के अंदर नशा पकड़ा गया, अफीम पकड़ी गई, जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मोबाइल पकड़े जाते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। भाई चार दीवारी के अंदर बंदी थोड़ी लेके आया मोबाइल, कैदी थोड़ी लेके आया, आप अफसर ही लेके जाते हो। तो मैं तो देश के गैंगस्टर नहीं कहूंगा, मैं वो जो बच्चे पथ भ्रमित हैं, चाहे उसमें बच्चा हमारा लॉरेंस बिश्नोई है, पंजाब यूनिवर्सिटी का शाइन बॉय था, इंटेलिजेंट बॉय था, तो इनको मुख्य धारा में लाने की पेशकश देश के गृह मंत्री को करेंगे। ये पहला आप ही कर सकते हैं। ये निर्दोष लोगों को फिरौती के नाम पे उनको अच्छी नौकरियां दो, जो वो बच्चे हैं उनको अच्छी नौकरियां दो। अगर वो पथभ्रमित हैं, जैसे सरकार कहती है कि नशे के खिलाफ काउंसलिंग हो, जो लोग नशा ले रहे हैं उनकी काउंसलिंग हो ताकि वो मुख्य धारा में आए। तो ये जो बच्चे गैंगस्टर नहीं है, हालात ने इनको ऐसा बना दिया है। सरकारें चाहें, उनके माँ बाप चाहें, समाज चाहे, तो ये लोग मुख्य धारा में आ सकते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, जो भी सरकारें हैं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लोगों को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में लगी हुई हैं, जिसमें कोई कहता है हमने बिजली दे दी, कोई कहता है राशन दे दिया, कोई महिलाओं को पैसे दे रहे हैं, कोई और गरीब आदमियों को शादी के लिए 51,000 रुपए दे रहे हैं। ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाला काम चला है, लोगों को ये भी तो हैंडीकैप बनाने का काम चल रहा है। जब लोगों को सब चीज मुफ्त मिलेगी तो लोग काम क्यों करेंगे? तो इससे क्या होगा आने वाले समय? आज पंजाब के ऊपर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया तो मौजूदा सरकार ने दे दिया। ये कर्जा कौन उतारेगा, किसके ऊपर आ रहा है? देखिए, ये आपका सवाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा सवाल है। मैं इसकी श्लाघा करता हूं, जो आपने सवाल आपके ख्याल में आया। मैं ये मांग करता हूं अपने संगठन की तरफ से, विश्व हिंदू तख्त की तरफ से, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट यहां भगवंत मान की हो, बिजली मुफ्त ना दें, बुजुर्गों को पेंशन दें, महिलाओं को 1,000 रुपए ना दें, हरियाणा वाले भी 25-25 ना दें। ये बहुत अच्छा सवाल है। मीडिया, आज सोशल मीडिया का युग है, आपकी कौन सी बात, कौन सी क्लिप करोड़ों में चली जाए, प्राइम मिनिस्टर तक चली जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अमित शाह इनको सोशल मीडिया का बहुत बड़ा जबरदस्त नॉलेज है। तो उन बच्चियों को सरकारी नौकरियां दी जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, बिजली मुफ्त करके उनके जो है इजी इनकम, इजी चीजें ना दी जाए। उससे आने वाले टाइम में जब वो बंद हुआ, जो सिस्टम उनकी फैसिलिटीज बंद होगी, तो उस वक्त वो क्राइम करेंगे। तो इसलिए हर घर के अंदर एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए। और साथ ही मैं मांग करता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, एक मांग जरूर करूंगा कि एक एमएलए बनने के बाद 5 साल एक आदमी एमएलए रह ले, या 10 दिन एक आदमी एमएलए रह ले, और किसी कारण वो भंग हो जाए एमएलए जी, उसको पेंशन मिलती है जी 1.5 से 2 लाख रुपए। और जो 40-40 साल मुलाजिम नौकरी करता है, 2003 के बाद उसको पेंशन नहीं। जब वो पेंशन पे आता है, स्टेट गवर्नमेंट का 58 में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 60 में आता है, उसके बाद वो कोई काम भी नहीं कर सकते, पेंशन बहाल हो। तो ये जो आपने कहा 40 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, अगर ये सरकारी नौकरियां दे, आप सरकार का काम भी करेंगे, वो एक उनके घर की आजीविका चलेगी, एक उनको एक सरकार ने जो बिजली मुफ्त की है उतनी तनख्वाह दे दें, कम से कम बिजली के बिल तो सरकार को मिलेंगे। तो ये जो रेवड़ियों वाली बात कही है, मुफ्त सुविधा ना हो, और जो सरकारों के ढंग है, जब ये कोई नौकरियां निकालते हैं तो ये उसके किसी से 400 रुपए फॉर्म के ले रहे हैं, किसी से 500 रुपए ले रहे हैं, ये बंद होने चाहिए। मुफ्त की सेवा नहीं होनी चाहिए। रोजगारों को, पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने परिवारों को अच्छा तरह पाल पोस सकें। अगर ये सिस्टम शुरू हो गया तो मुफ्त की चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। राजनीति में भाजपा शुरू से कहती थी कि हम ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटेंगे, इसको बंद करेंगे, लेकिन भाजपा की भी आज मजबूरी बन गई है कि वो भी उसी राह पे चल पड़ी है। इसको बंद कौन करेगा? क्या कोई PIL मान जो सुप्रीम कोर्ट में डाल के इसे बंद कराया जा सकता है? देखो जी, इसको लेके कोई PIL नहीं होती, ये PIL नहीं है, ये सरकारों के फैसले हैं, सरकारें कानून बनाती हैं। जनहित में बांटने वाली जिस सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा हो, वो अगर सरकार बेनिफिट में है
प्रॉफिट में है, वो तो बांटे, जो है ही कर्जे के ऊपर वो उधारा लेके देखिए 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 ये डेमोक्रेसी के हिस्से हैं। इसके अंदर हम सरकार के खिलाफ हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये तो सरकारों को ही समय के मुताबिक सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने वोटर्स को, जिनके दम पे हम आए हैं, उनको अगर हम मुफ्त की चीजें देखें। कोई भी चीज, एक पुरानी कहावत है बुजुर्गों की कि अगर कोई फीम का एडिक्टेड है, उसको पहली बार वो फीम अपनी जेब से लेके नहीं खाता। कोई शराब पी रहा है, वो पहली बार शराब अपनी जेब से नहीं पिएगा, क्योंकि उसको उसका टेस्ट ही नहीं पता होता। ये चिट्टा बिक रहा है पंजाब में। तो ये चीजें जो है, ये सरकार जो है, ये मुफ्त की चीजें, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, लोगों को परिश्रम करने की आदतें डाले, ना कि मुफ्त की चीजें देके उनको कमजोर किया जाए, उनकी हड्डियों को हट आराम ना करें। ये आज का अच्छा सवाल है आपका। हरियाणा के सीएम, आप भी हरियाणा से हैं, हरियाणा के सीएम आजकल पंजाब में काफी एक्टिव हैं, पंजाब में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या उनका प्रयास ये देखो जी, अब मैंने पहले भी आपने सवाल पॉलिटिकल किया, अब भी पॉलिटिकल कर रहे हो, मेरा इससे मतलब ही नहीं है। मैं तो गोली खाने वाला आदमी हूं, कब गोली लगे, किस कोने से आए मुझे नहीं पता, लेकिन कर चले हम फिदा जहां वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर हर आदमी चाहता है कि मेरी सत्ता है, और आज भाजपा तो 90% राज्यों में सत्ता में है, 2-4 राज्यों को छोड़ के। तो मैं अपने मुख्यमंत्री के बारे में, नैब सैनी के बारे में एक बात तो जरूर कहूंगा, वो अच्छा मुख्यमंत्री है, अच्छा व्यक्ति है। अगर कोई बात कह के जाएगा पंजाब में, वो असरदार है, उसकी बात माननी जाएगी। पंजाब, हरियाणा का वो पहला मुख्यमंत्री है 1966 के बाद। तो उससे पहले चौधरी देवीलाल के बारे में हम सुनते थे कि दरवाजे खुले रहते थे, क्योंकि उसका हम छोटे थे। आज उसके दरवाजे पे कोई भी जाए, वो मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट नहीं करता, वो एक सेवक की तरह करता है। अब पंजाब के लोग उनकी बात को कैसे लेते हैं, बीजेपी की बात को कैसे लेते हैं? कोई बीजेपी नहीं तो आ नहीं रही पंजाब में, बीजेपी भाईवाल रही। यहां से मैंने इसी शहर से बलराम दास जी टंडन को चुनाव लड़वाया है बीजेपी टिकट पे, वो संजय टंडन जी मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। तो बीजेपी सत्ता में रही है, बीजेपी के डिप्टी सीएम रहे हैं, मेरे ख्याल बलराम दास जी डिप्टी सीएम भी रहे। तो ये नहीं है, लेकिन पार्टी उनके ऊपर विश्वास कर रही है, नैब सैनी के ऊपर, और नैब सैनी प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार में फैसला जनता ने लेना है। गोल जो है जनता सबकी सुनती है। ये जो 48 घंटे मिलते हैं लोगों को सोचने के लिए बिफोर दी वोट, वो इसीलिए दिए जाते हैं कि वोटर सोचे। सबने अपनी अपनी बातें की, सबने अपनी अपनी चर्चा की, यही आजादी की लड़ाई थी। सबने अपने अपने तरीके से, भगत सिंह ने असेंबली के ऊपर बम गिर के अपनी बात रखी। तो अलग अलग तरीके हैं। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे से पॉलिटिकल बात ना करी जाए, मेरे से आतंकवाद को लेके, पंजाब के इसको लेके, अमृतपाल को लेके, खालिस्तान को लेके, इनको लेके। और साथ ही में पंजाब के अंदर कुछ ऐसे लीडर जो निहंग हैं, जो गुरु गोविंद सिंह जी को बदनाम कर रहे हैं। कभी हरजीत सिंह जी की हाथ काट दिया जाता है, तो कभी कुंडली में बॉर्डर पे आदमी को मार के टांग दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी अपने दुश्मन पर भी जब वार करते थे, तीर छोड़ते थे, उसमें भी सोना होता था इलाज के लिए। उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये जो गुरु गोविंद सिंह जी फौज बताकर जो दहशत फैलाई जा रही है, हिंदू सिख भाईचारे को खंडित किया जा रहा है, इसके ऊपर भी भगवंत मान सरकार बड़ा चेक करे, ताकि पंजाब जो है रंगला पंजाब बना रहे। देखिए, मैं एक बात बड़ी क्लियर कर दूं, आज पंजाब की धरती पे आगे जो 10 के 10 गुरु थे ना, पहली पातशाही गुरु नानक देव से लेकर 10वीं पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी तक, ये सब हिंदू ब्लड थे। आज भी पंजाब में, हरियाणा में एक बड़ा बच्चा जो है सिख सजाया जाता है। ये पगड़ी जो है, ये गुरु गोविंद सिंह जी की बख्शीश है, ये शान है। 5 प्यारे मजलूमों की रक्षा के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए एक आइडेंटिटी दी थी कि आपको हर आदमी पहचाने। वहां से सिख हो गया, सिख नहीं, सिख एक ही सिक्के के, हिंदू और सिख एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, 2 पहलू हैं, 2 पहलू रहेंगे। इसका उदाहरण हमारी देवी है ज्वाला जी, नैना जी, कितने सिख समाज के लोग जाते हैं। और हमारे हिंदू तो रोज लाखों हिंदू जो है दरबार साहब में दर्शन करते हैं। मेरा बचपन ही हमारे गुरुद्वारों में बीता। तो ये बेकार बातें हैं, इन निहंगों के ऊपर भी नथ पानी चाहिए पुलिस को। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, पहले आतंकवाद लफ्ज यूज किया जाता था, अब गैंगस्टर शब्द यूज किया जाता है, क्या फर्क है इसमें और उसमें? नहीं, आतंकवाद में और गैंगस्टर में तो
देखो, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उन्होंने टेरर क्रिएट करना होता है। 25 पहलगांव के अंदर हमारे निर्दोष लोग मारे, उसमें एक विनय नरवाल लेफ्टिनेंट था करनाल का, वो शहीद हुआ। एक वहां का लोकल आदमी, उन्होंने तो तांडव करना होता है। तो आतंकवाद तो राष्ट्रद्रोही है, आतंकवाद तो एक टेरर का नाम है। लेकिन जो बार बार आप जो मेरे से कुछ कहलवाना चाह रहे हो ना, गैंगस्टर गैंगस्टर गैंगस्टर, गैंगस्टरों को पैदा पुलिस करती है। गैंगस्टर तो मुख्य धारा में आने के लिए तैयार हैं। मैंने क्या कहा आपको कि जब आपको कोई सुविधा मुफ्त में मिल रही है तो आप उसको पैसे से क्यों लोगे? तो मैं तो यही कहूंगा अपने बच्चों से, मेरे से बच्चे हैं जो मेरे उम्र के हैं, वो भी मुख्य धारा में आए। सरकारें पहल करें मुख्य धारा में लाने की, लेकिन आतंकवादियों का जवाब गोली है। ये गोली की और बम की भाषा जानते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा कि पाकिस्तान पापर गोली की भाषा जानता है, ऐसे ही आतंकवादी भी, जब तक केपीएस गिल ने, बेन सिंह ने आतंकवादियों को सीधा मुकाबले में नहीं मारा, तब तक पंजाब रंगला पंजाब कैसे बनता? ना बन सकता था। ये तो बेन सिंह ही बना गया। और बेन सिंह को मार के आप पंजाब के लोग सोचे, 5.5-6 करोड़ पंजाब की आवाम सोचे कि बेन सिंह को मारा कितने गुस्से में, यार इसने पंजाब को शांति दी, इसको मारो, ये हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। और मुख्यमंत्री होते हुए 7 टायर सिक्योरिटी में मार दिया बेन सिंह को। तो अब पंजाब को नजर ना लगे, ये सतलुज फिल्म जैसी फिल्में दिखा के पंजाब की सड़कें खून से लाल ना हो, युवाओं को भड़का के इस फिल्म को दिखा के हथियार उठाने की जो दिलजीत दोसांझ की साजिश है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। थैंक यू।